आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग जैसी पवित्र शुरुआत कर दी है। उनका नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से ये अभियान संत जी के आशीर्वाद से भारत और नेपाल के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। परम संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गरीब और असहाय लोगों को ढूंढ ढूंढ कर राशन, कपड़ा, बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर, बीमारों को दवा और बेघर लोगों को घर तक दिया जा रहा है। यही मुहिम पहुंचा नेपाल के धनुषा जिला धनुषा धाम के गांव गोयाही में। वहां एक बुजुर्ग रहते थे। एक ऐसा घर जिसका कोई सहारा नहीं था। टूटी दीवारें, बारिश में टपकती छत, न लैट्रिन न बाथरूम। घर में सिर्फ कुछ फटे कपड़े, खाली डिब्बे, मिट्टी का चूल्हा और ठंडा फर्श। इन्हीं हालात में जीवत शर्मा मांग मांग कर अपना जीवन गुजार रहे थे। न कोई सहारा, न कोई हमदर्द। लेकिन उसी घर में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद बरसा। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उस बुजुर्ग को दिया गया पूरा राशन, गैस चूल्हा, रसोई के बर्तन और ओढ़ने बिछाने का पूरा सामान। बीमारी के कारण उनके मुंह से आवाज भी ठीक से नहीं निकलती, लेकिन पूर्ण संत का आसरा पाकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। चेहरे की झुर्रियों में चमक आ गई। मौन रहकर ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। जीने की एक नई आस जाग उठी। इस तरह सेवा करते हुए धरती को स्वर्ग बना रहे हैं कबीर अवतार संत रामपाल जी महाराज। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। आज हमारे एशिया न्यूज़ की टीम आ पहुँचे हैं नेपाल के धनुषा जिला के धनुषा धाम नगर पालिका जानकी निवास में, और इस गांव के गोहियाई गांव भी बोलते हैं, जो धनुषा धाम नगर पालिका में पड़ते हैं। तो दर्शकों, आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार की राशन सामग्री वितरण के लिए उनके शिष्य लोग, उनके अनुयायी लोग आए हैं। तो दर्शकों, चलते हैं जीवत शर्मा जी के घर की ओर और दिखाते हैं उनके घर की अवस्थाएं और अंदर की अवस्थाएं क्या है, सारी आप लोगों की ये दिखा रहे हैं। इनके घर में जो बाहर की दीवारें होते हैं, इनके घर में दीवारें नहीं हैं, और दीवार के नाम पर एक टूटी फूटी, जो एक यहाँ पर बोला जाता है टाटे हैं, इस तरह का टाट लगाया गया है इनके घर पर। बाहर की जो दीवारें हैं इनके घर पे नहीं हैं, और प्रवेश करते ही इनके घर में ये नल लगे हुए हैं, चापा नल, जिस नल के माध्यम से अपने जीवन यापन के लिए जल का प्रयोग करते होंगे। तो दर्शकों, ये जो परिवार है, इनके परिवार में टॉयलेट के लिए टॉयलेट, बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको जो दैनिकी होते हैं वो बाहर के चौड़ी खेतों में जाते होंगे, कह कर के लग रहा है कि इनके घर पे कोई बाथरूम नहीं है। तो दर्शकों, आप सभी को दिखाता चाहते हैं ये घर के, इनके ये घर हैं, और ये घर की अवस्था जो है, ये टाट बना है, बांस से बना टाट है। तो दर्शकों, ये बांस के जो
टाटी होते हैं मिट्टी से लीपना चाहिए, वो बांस के टाटी मिट्टी से लीपा भी नहीं गया है, वैसा ही बना करके यथावस्था में रखे हुए हैं। अब इनके घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इनके घर की अवस्थाएं। तो दर्शकों, इनके घर में 3 कमरे बने हुए हैं और चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये जो रात की आराम करने की जो कमरे हैं, इस कमरे के आप कवरेज करते हैं और दिखाते हैं इस दरवाज़ा। ये दरवाजे हैं, इनके घर के दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा भी काठ से बना हुआ है, काठ से बने दरवाजे हैं। और इनके घर के जो एक घर में एक चारपाई रखी हुई हैं और चारपाई पर कोई जो है फॉर्म वगैरह डसना सिरके ऐसे नहीं हैं, कपड़े रखे हुए हैं। इन परिवार के कुछ कपड़े भी इस तरह का है, रखा हुआ है और एक मच्छरदानी भी रखे हुए हैं। और इसी चारपाई पर दर्शकों कुछ रसोई के बर्तने भी रखे हुए हैं। और कैमरामैन से अनुरोध करूंगा ऊपर की ओर दिखाएं। तो दर्शकों, इनकी घर की जो छत है ऊपर की, वो बांसों से बना है और ऊपर से पतली सी सीमेंट की एल्वेस्टर से छाए हुए हैं। ऊपर में छत पे एक पंखे भी लगे हुए हैं। बिजली की फिटिंग इस तरह का है, प्रॉपर इसमें कोई सेटिंग नहीं है, टेम्पोररी सेटिंग किया गया है इस घर में। दर्शकों, नीचे की भी फर्श है वो मिट्टी से बना है, वैसा ही ठीक ठाक है। और घर में एक कुछ अनाज रखने के लिए छोटी सी ट्रंक भी इस घर में रखे हुए हैं। इसी तरह से एक पेटी सी और कुछ सामग्री सब इस तरह से इन घर के जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। ये इनके रसोई घर है जहाँ पर इनका रसोई बनता है। और ये रसोई के लिए मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है और जंगलों से कुछ लकड़ियाँ ला करके चुन कर ला करके इस लकड़ी से ये जो है जीवस जी इस पर रसोई बनाकर खाते हैं। और यहाँ पर दर्शकों बिजली की फिटिंग भी नहीं दिखाई जा रही है। छत की अवस्था इस कमरे का कुछ नाजुक और जीर्ण अवस्था नज़र आ रहे हैं। तो दर्शकों, इस कमरे की अवस्था जो है जीर्ण और नाजुक दिखाई पड़ रही है और इस कमरे में और कोई सी सामग्री नहीं रखी है। 2 चार्ट इस तरह का जो इनके दैनीय उपभोग की सामान हो वो रखे हुए हैं। तो दर्शकों, इस घर की जो ऊपर की एल्वेस्टर है फूटा सा नज़र आ रहा है। लगता है कि बरसात के समय में इस एल्वेस्टर की फूटी हुई जो छिद्र है उस छिद्र से इस रसोई घर में पानी टपकता होगा, इस तरह का नज़र आ रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, इस कमरे का जो फर्श है पूर्ण रूप से मिट्टी से बना है और बरसात याम में ये गीला हो जाता होगा, इस तरह से दिखाई नज़र आ रहे हैं। एक और इनके ये छोटा सा कमरा है जिसमें कुछ काठे सामग्री सब कुछ लत्ते कपड़े वगैरह रखा हुआ है। और दिखाते हैं इस घर में ऐसे कोई सामग्री जो जीवन यापन के लिए आवश्यकता का हो, इस तरह का सामग्री नहीं है। और इस कमरे की अवस्था भी जीर्ण नज़र आता है। और इस तरह का जो दर्शकों दीवार है, ये दीवार में एक बांस लगा कर रखा गया है। तो दर्शकों, ये बांस जो रखा है इससे नज़र आता है कि दीवार की सपोर्ट के लिए ये बांस लगा रखी होगी। तो दर्शकों, आप लोग को दिखाते हैं ये घर जो है, ये घर की बाहरी अवस्था भी आप लोग को दिखाना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस घर का जो बारिश की अवस्था में इसका मिट्टी पानी जो पड़ते होंगे, इस पानी के चलते हुए इस घर का जो गहरा लगाया है, नीम लगाए हुए हैं, सब पानी से ये घर की अवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से धीरे धीरे जीर्ण अवस्थाएं होते जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। जीवस शर्मा जी हैं, उनके घर पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनुयायी लोग राहत सामग्री लेकर के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना
सीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। तो दर्शकों, ये जो घर की मुखिया हैं, ये बीमार होने के चलते हुए ये आवाज़ इनके बाहर नहीं आते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो इनके जो नज़दीकी हैं, इनके दामाद लगते हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। तो जानते हैं इस परिवार के बारे में, इनके जो दामाद है इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? किरण। तो किरण जी, आप बताइए इस घर का जो अवस्था है वो कैसे चलता है? इस घर का अवस्था बहुत ख़राब हो चुका है। इनको अकेले यहाँ रहते हैं ये, नहीं इनको बाल बच्चा भी है, कोई साथ नहीं दे रहा है, समझे। बस ये अपना भीखू को ऐसे करके खाते थे, रहते थे। तो किरण जी, इस परिवार में कितने सदस्य हैं? एक बेटा है, एक पुतोह है और एक पोता भी है। और ये अकेले यहाँ मारते रहता है, बेटा पुतोह को इसको देखता उतना नहीं है। तो किरण जी, ये जो है घर की मुखिया, इसका बेटा है, पुतोह है, मगर ये अभी फ़िलहाल वो इनके साथ में नहीं है। समझिए कि ये तो अभी मांग के लाते हैं तो इनको परिवार चलता है, नहीं मांग के लाते हैं तो नहीं चल रहा है परिवार। ये जीवत जी हैं जो मांग करके अपना दैनिकी जीवन गुजर बसर जो कर रहा है, जो गांव-गांव में मांग करके आज तक अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो किरण जी बताइए, इनका क्या तकलीफ़ें हैं और कैसे ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इनका अवस्था क्या है? ये तो काम करने में सकेंगे नहीं, पैरालाइज समझिए कि मारा हुआ है। तो आपको कहना है कि इनके बीमार पैरालाइज के चलते हुए इसका पैर हाथ जो है हर वक्त हिलता रहता है, काम नहीं करता है और जीवन यापन करने में बहुत सा तकलीफ हो रहे हैं। तो किरण जी, आज तक इनका जो गुजारा बसर जो है सो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है, जैसे की मांग करके ऐसे करके वैसे करके मांग करके लाता था, अपना गुजारा करता था यहाँ। इनको तो कोई साथ देने वाला है नहीं, बेटा पुतोह भी नहीं है, वो अपना अकेले रहते हैं, अपना मांग कर लाते हैं, परखाते हैं और खाते हैं। तो किरण जी, ऐसी संकट की घड़ी में इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह से जो सहायता कर रहे हैं, इसके संबंध में आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं? उनको तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा लाचार आदमी को, बेबस आदमी को बहुत अति कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। और है, अब हम भी कितना इनको साथ देंगे, अगर मौका घड़ी के साथ होता है तो हम लोग भी आकर के साथ दे देते हैं। तो मेरे पास भी बाल बच्चा है, तो मैं क्या करूं, आते हैं कभी काल, हम इससे बढ़ के हम क्या कहेंगे। रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देते हैं कि, और नमस्कार भी करते हैं कि सब गरीब को बहुत अच्छे तरह से देख रहे हैं। तो किरण जी, आज तक आपने गांव-गांव में जाकर के मांगने वाले बहुत सा संत महंत सब देखे होंगे, मगर आज तक आपने देखे हैं कि कोई गरीब असहाय के घर-घर में जाकर के दीन दुखी को पूछता हो कि आपका क्या अवस्था है, खाते हैं कि नहीं? ऐसे संत आपने अभी तक देखे हैं? जी सर, नहीं देखे हैं अभी तक ऐसा संत हम कहीं नहीं देखे हैं कि घर घर में दाना, घर घर में हर चीज़ पुगाने वाले संत अभी तक हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, नहीं देख रहे हैं। मांगने चांगने वाले बहुत है, करने वाले बहुत है, लेकिन ऐसा संत हम नहीं देखे हैं। तो किरण जी, जानकारी दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। सर, आपका परिचय? अमरजीत दास। तो सर जी बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए आपका संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या राहत सामग्री भिजवाई है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार एक खाद्यान्न सामग्री जो इन परिवार के लिए जो भिजवाए गए हैं, जो 15 केजी एक कट्टा चावल, आटा 5 केजी, प्याज 2.5 केजी, आलू 2.5 केजी, चीनी 2 केजी, ये तोरी का तेल 1 लीटर। संत रामपाल जी महाराज के दया से ये अचार का पैकेट, ये डब्बा एक पीस।
लाल मिर्च का पाउडर 1 पैकेट, ये हल्दी का पाउडर 1 पैकेट, इसे ही जीरा के पैकेट 1 पैकेट, धनिया का पाउडर 1 पैकेट, उसके बाद सूखा दूध का 1 पैकेट बड़ा पाउडर, ये कपड़ा धोने का सर्फ, ये चाय पत्ती 1 पैकेट, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये नहाने का साबुन 2 पीस, कपड़ा धोने के साबुन ये 5 पीस, ये 1 पैकेट नमक, काला चना 1 पैकेट, मूंग का दाल 1 पैकेट, ये चना का दाल 1 पैकेट, ये हरा मूंग का दाल 1 पैकेट। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार राशन के सामग्री अलावा संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री सब भेजे हैं जो इस प्रकार के हैं, जैसे चाय बनाने वाला सस्पेन है, और ये छन्ना चाय छानने वाला छन्ना है, और ये मग है, और साथ में बांटिल भी है, और ये बेडशीट और तकिया, और ये गद्दा, और उसके अलावा ये गैस चूल्हा है, रेगुलेटर, और ये गैस लाइटर भी है, और 1 सिलेंडर जो यहाँ देख पा रहे हैं आप, सिलेंडर है। ये सभी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने जीवत शर्मा के लिए भेजे हैं। तो सर जी, जो आज इस परिवार के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आप लोगों के मार्फत से जो आज राशन सामग्री के अलावा अन्य जो सामग्री भिजवाई गई है, तो इस परिवार के ये सामग्री सब ये परिवार के कब तक मिलेगी? जब तक ये कमाने वाला इस घर में कोई ना हो तब तक के लिए हमारे गुरुजी इनको देते रहेंगे प्रत्येक महीना। मतलब राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये फ़ोन करके, जैसे इसमें कार्ड में दिया हुआ है, ये जो कार्ड जो है आश्रम की तरफ से इनको दिया जाएगा, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर में किसी भी नंबर में ये संपर्क करके 2 दिन पहले मतलब खबर भेज दिए जाएंगे। उसके बाद वो आश्रम के तरफ से इनको फिर से राशन सामग्री भेज दिया जाएगा। लीजिए चाचा जी, राहत सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले आप इस पर फ़ोन कीजिएगा इस नंबर पर, और आपको गुरुजी दया से फिर से राहत सामग्री दूसरी बार आपको फिर से राहत सामग्री दे दिया जाएगा। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्ण मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्ण मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब के भूख मिटानी है। तो दर्शकों, आज वास्तव में यथार्थ में दिखाई पड़ रहे हैं कि हम लोग बचपन में सुनते थे कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारो। आज वास्तव में ही संत रामपाल जी ने इनका पुकार सुन लिए हैं और इनके घर परिवार तक राशन सामग्री के अलावा इनके ज़रूरत के सामग्री भिजवाई गए हैं, और उनके जो अनुयायी हैं इनके घर तक वो सारी सामग्री पहुंचाई गए हैं। तो दर्शकों, ऐसे महान संत को चरणों में हमारे एशियन न्यूज़ टीम के संपूर्ण टीम इनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज कैमरामैन त्रिलोक के साथ मैं राम बहादुर महतो आप समक्ष से विदा होना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे अन्य अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे एशियन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों, हमारे टीम अभी जहां मौजूद है यह है नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा धाम नगर पालिका वार्ड नंबर 4 जानकी निवास। तो दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन न्यूज़ चैनल नेपाल में। अभी हमारे टीम मौजूद है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी
द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दूसरी बार की राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग इसी गांव के जीवत शर्मा जी के यहाँ आए हुए हैं। तो दर्शकों, आज की इस भड़ी कलयुग में जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, ये बहुत अनुकरणीय और अलौकिक जैसी लग रहे हैं। तो दर्शकों, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो दूसरी बार की राहत सामग्री लेकर के आए हैं, तो चलते हैं, जानते हैं और देखते हैं आज इस परिवार के लिए उन्होंने क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए हुए हैं, और भी जानकारी लेते हैं कि पहलाई की तुलना में इस परिवार में क्या क्या सुधार आए हुए हैं। तो दर्शकों, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग दूसरी बार की राहत सामग्री लेकर के आए हैं, तो जानते हैं ये जो घर की मुखिया हैं, ये है जीवत शर्मा जी, और इनसे भी कुछ बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अहाँ के ई राहत सामग्री कै बेर मिलल गा? लगा के 2 बेर लगा के नहीं भैया। तो अहाँ फोन के लिए तब लऽ के आयल गा कि उ सब अपने एले? फोन के लिए कह जाओ कुछ खाया नहीं है, क्या चाहो कर नहीं खेबे अपनी कर रहे चाहे पहले घूमने के लिए आए के लिए अगर दिन अहाँ फोन के लिए, काल्हि फोन के लिए तो आई लऽ के आयल? आए आइए। हाँ, ये फोन के आए के दिन आओ के नहीं कहा तुमने। अच्छा, तो अहाँ के पहले के तुलना में आब जीवन जिए के लिए कते सुकमालती भऽ रहल है? दवाई नहीं करा दीजिए। अहाँ के जे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जे राहत सामग्री महीने महीने भेज रहे है, तो अहाँ के केना बुझाइए? बढ़िया जीवन खाई दवा के बस करी थी, बड़ी करी थी, बस करी सुको करी जीवन खाई आपको दी। तो आब खाए पिए के लेल अहाँ के कोनो किस्म के समस्या नहीं है? नहीं, कुछ के कमी है। कुछ चीज़ नहीं कम है। खर्चा जा रहा है, ज़्यादा कम नहीं है, कुछ नहीं कम है। 2 पाई तरकारियाँ हर जगह नहीं मिले हैं, हर जगह आज तुमने नहीं खाए ने कुछ पैस के रख लगा आलू मिर्चाई कच्चा थोड़ा लाने पड़े शुक्रवार तक मिर्चाई आई थी, हर जगह मिर्चाई आई थी और खाई थी। ठीक, तो जानकारी करवा दिली, धन्यवाद अहाँ के। हाँ, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखे कि किस तरह से जो ये चाचा जी हैं कितने हर्षित हैं। इन्होंने कहा कि पहले की ज़िंदगी में मैं मांग कर खाते थे तो हमें सिर्फ चावल मिलते थे, आटा मिलते थे, मगर आज किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो राहत सामग्री भेजवा रहे हैं, इसमें सारी सामग्री आवश्यकता की जितनी चीज़ें हैं, जितने ज़रूरत है, वो सारी सामान जो भेज करके जो कल्याण कर रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मैं वर्षों से भीख मांग के खाने वाले लोग भी इस तरह से भी घर में आकर के कोई संत राहत और ज़रूरत की सारी सामग्री जो पहुंचाते हैं, मेरे इतने उम्र हो गए आज तक इस तरह से न देखे थे न सुने थे, मगर परमात्मा की इस तरह का लीला हुआ। आज मेरा ही सारा भार जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो उठाए हैं, इससे बड़ा कल्याण कोई हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये हमारे जो जीवत शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें
भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, इसी तरह इसी गांव के एक पड़ोसी हैं जो जीवा शर्मा जी के नज़दीकी हैं और इनसे भी जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी बताइए, इस परिवार के पहले की अवस्था में आज क्या सुधार हुआ है? बहुत सुधार है। पहले से बहुत मांग चांग के खाते थे, अभी इनको अनुदान मिल रहे हैं, घर में बैठ करके खाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा स्थिति है इनको। तो जो आज घर में आकर के घर की सारी सामग्री जो है राशन की और अन्य जो सामग्री भिजवा करके संत रामपाल जी महाराज जी इनको जो इतना बड़ा उपकार किया है, तो आप इस अन्नपूर्ण मुहिम के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़े कार्य कर रहे हैं और उनको बहुत सेवा संस्कार कर रहे हैं। ऐसा संत हम पहली बार देखे हैं कि गरीब को सहयोग कर रहे हैं। तो जानकारी करवाएं हमारे दर्शकों को, इसलिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोग ने देखा कि किस तरह से जो ग्रामीण हैं उनमें भी एक हर्ष का माहौल है और हर्षित हैं। उन्होंने भी कहा कि इस तरह से पहली बार देख रहे हैं कि कोई संत एक गरीब असहाय परिवार को घर में जा कर के सिर्फ चावल और आटे ही नहीं, घर की जितनी आवश्यकताएं सामग्री होते हैं वो सारी सामग्री दे करके एक बार नहीं बार बार जो दे करके जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत महान कार्य हैं, कह करके हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा। और उन्होंने अंतर आत्माओं से जो आज संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो कर रहे हैं अन्नपूर्ण मुहिम के तहत, वो अंतर हृदय से संत रामपाल जी महाराज जी को भी अंतर हृदय से धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। दिखाते हैं कि आज दूसरी बार की राहत सामग्री में जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी लोग लेकर आए हैं इस जीवा शर्मा के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 किलो चावल है, 15 किलो चावल, इसी तरह से 2.5 किलो का प्याज है और आलू है 2.5 किलो, सरसों का तेल है 1 लीटर, इसी तरह अचार के भी 1 डब्बे हैं और काले चना है 1 पैकेट है, इसी तरह से चना दाल है 1 पैकेट और पीले मूंग की दाल है 1 पैकेट, हरे मूंग की दाल है 1 पैकेट और रसोई के लिए नमक भी 1 पैकेट है। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग यहाँ पर सर्फ 1 पैकेट लेकर के आए हैं जो कपड़े धोने के लिए हैं और नहाने स्नान करने के लिए भी साबुन है 2 पैकेट जो गोदरेज कंपनी नंबर 1 का है। इसी तरह से कपड़े धोने की साबुन है 5 पीस जो 1 किलो है और रसोई के लिए यहाँ पर जीरा है 1 पैकेट, इसी तरह से आपके हल्दी है 1 पैकेट। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप मिर्च पाउडर 1 पैकेट, इसी तरह धनिया का पाउडर भी यहाँ पर 1 पैकेट देखने को मिल रहा है। इसी तरह अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे इस परिवार के लिए चाय पत्ती भी है 1 पैकेट और चाय के लिए सूखा दूध जो सागर कंपनी का है ये भी 1 पैकेट है और इसी तरह चीनी है 2 किलो और आटा है यहाँ पर 5 किलो। इस तरह से ज़रूरतमंद परिवार तक जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेज करके जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अनुकरणीय कार्य हो रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर जी, यहाँ पर जो राहत सामग्री आप लोग जो प्रदान करने आए हैं ये कितनी बार की राहत सामग्री है? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने पिछली 1 महीने पहले जीवेश जी के लिए ये सभी राशन सामग्री साथ साथ में अन्य जो भी इनका लिए आवश्यकता था वो सभी गुरु जी ने पहुँचाई थी। अभी आज सुबह सुबह इनका कॉल आया था और गुरु जी के आदेश अनुसार दोबारा ये राशन सामग्री फिर से ये उपलब्ध करवाए गुरु जी ने। तो आपको कहना है कि ये जो राहत सामग्री दिए हैं ये दूसरी बार की राहत सामग्री हैं और इन्होंने सुबह फ़ोन किए थे और आज बस 4-5 घंटे अंतराल में आप यहाँ पर पहुँचा गए हैं। जी, ये दूसरा चरण का राशन सामग्री है। संत रामपाल जी महाराज जी ने दूसरे चरण का भेजे जी।
तो सर जी, इन्होंने फ़ोन करके राहत सामग्री मंगवाए हैं कि आप लोग खुद यहाँ पर सामग्री लेकर के आए हैं? जी, उन्होंने आज सुबह कॉल किए थे, उसके बाद गुरुजी के आदेश अनुसार हम लेके आए जी। जानकारी करवा दिए, इसीलिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सत साहब जी। ये ज़रूरतमंद परिवार आज सुबह ही फ़ोन किए थे, आज ही उनके अनुयायी लोग यहाँ पर राहत सामग्री लेकर के आए हुए हैं। तो वाकई में इस तरह से जो कार्य हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्ण मुहिम के तहत, एक कहीं न कहीं कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रहे हैं। ऐसे महान संत को चरणों में कोटि कोटि नमन। तो दर्शकों, ऐसे ही सकारात्मक सोच से भरे हुए वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एसए न्यूज़ चैनल नेपाल में। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं नेपाल के मध्य प्रदेश जिला धनुषा धाम नगर पालिका वार्ड नंबर 4 जानकी निवास में। दर्शकों, हम लोग ये देखने आए हुए थे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जिस परिवार को आवश्यकता की सारी सामग्री पहुंचाई जाती हैं, वो यहाँ निरंतर जारी है या नहीं, ये देखकर हमें हर्ष हुआ और हम लोग खुशी हुए, संतोष हो रहा है कि वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो ज़रूरतमंद परिवारों तक आवश्यकता की सारी सामग्री जो पहुंचाने का कार्य है यहाँ पर निरंतर जारी है। देखने में ये आए हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अभी इनके घर पर तीसरी बार की राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग इसी गाड़ी से जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जा रही अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो ज़रूरतमंद परिवार जीवा शर्मा जी के घर हैं, इनके यहाँ आवश्यकता की सारी सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ पहुँचे हैं। तो दर्शकों, चलते हैं और सभी को दिखाते हैं कि आज तीसरी बार की राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जीवा शर्मा जी के लिए क्या क्या दी जा रही हैं। दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं यहाँ जो घर की मुखिया हैं जीवा शर्मा जी, और जीवा शर्मा जी के यहाँ तीसरी बार की राहत सामग्री लेकर के जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं, तो घर की जो मुखिया है जीवा शर्मा जी, इन्होंने ठंड की कपड़े की संबंध में कुछ बात की थी, तो और इनसे भी और कुछ जानते हैं। नमस्कार जी। कथी कहे चलिए बोलू, जाड़ा के कपड़ा सब कि कथी कथी नहीं है यहाँ के जाड़ा के कपड़ा? सब पहले फुटे डाले हैं वो ओढ़े वाला कपड़ा सब है, या पहने वाला कपड़ा कुछ चाहिए ना? वो तो दर्शकों, ये अच्छे ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं, ये अपने स्थानीय भाषा में बोले हैं ठंड की पहनने वाली कपड़ा। और कुछ दिन पहले जो गद्दे होते हैं यहाँ पर भेजी गई थी, और रजाई जो है इनके जो कम्बलें थे पतली थी, अब जो ठंड बढ़ने के चलते हुए इन्होंने रजाई की भी मांग की है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से जानते हैं क्या इनका जो आवश्यकता के कपड़े हैं वो अन्नपूर्ण मुहिम के तहत दिलाएंगे कि क्या, उनसे ही जानते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहेब। सर जी, ये जो ज़रूरतमंद परिवार जीवा शर्मा जी हैं, इन्होंने बोला है कि ठंड की कुछ कपड़े की आवश्यकता है, तो क्या अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इनके ठंड की कपड़े दिलाई जाएगी? जी, इन्होंने ठंड के कपड़े के लिए पहले नहीं बोला था, आज इन्होंने बोला ठंड का कपड़ा भी नहीं है, तो गुरुजी के आदेश अनुसार इनको अभी बाजार से तुरंत इनकी ठंडा का कपड़ा लेके इनको तुरंत देते हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि किस तरह से सेवा भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है अन्नपूर्ण मुहिम के तहत असहाय ज़रूरतमंद परिवार की आवश्यकता की सामग्री और इनकी और अन्य जो सामग्री हैं, किस तरह से इन्होंने तुरंत ही इन्होंने कहा कि यथाशीघ्र इनको जो ठंड के कपड़े हैं वो भी मार्केट से दिलाएंगे। तो दर्शकों, आज इनके यहाँ राहत सामग्री लेकर के भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी
पहुँचे हैं तो राहत सामग्री के संबंध में भी जानते हैं। नमस्कार सर जी। साहेब। सर जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आप लोग जिस परिवार में अन्नपूर्ण मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के पहुंचे हैं, इस परिवार की आज कितनी बार की राहत सामग्री दी जा रही है? ये जो परिवार हैं इनको तीसरी बार का राहत सामग्री आज गुरुजी की दया से आज गुरुजी भिजवाए हैं। तो आप लोगों को ये परिवार जो है इन्होंने फ़ोन किए थे कि आप लोग खुद इनके यहाँ सामग्री लेकर के पहुँचे हैं? जी, इन्होंने फ़ोन किए थे जी, 2 दिन पहले इन्होंने फ़ोन किए थे कि हमारा राहत सामग्री ख़त्म होने वाला है, हमको ज़रूरत है, लेके आइए। तो गुरुजी के आदेश अनुसार हम लोग लेके आए हैं। तो सर जी, हमारे दर्शकों को दिखाइए आज ये जो परिवार है जीवत शर्मा जी, इनके अन्नपूर्ण मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री दी जा रही है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्ण मुहिम के तहत आज हमारे गुरुजी ने इनका तीसरी बार के लिए राहत सामग्री जो भेजे हैं, आप जी को दिखाते हैं। ये चावल का कट्टा है, ये कट्टा चावल है, 15 केजी का चावल। ये आटा है 1 कट्टा, इसमें 5 केजी आटा है। ये देख सकते हैं आलू है, 2.5 किलो आलू का कट्टा है, पैकेट है। ये प्याज है, 2.5 किलो प्याज है। चाय के लिए इनके पास चीनी 2 किलो चीनी भेजा गया है। दूध पाउडर है, सूखा दूध। चाय पत्ती है, ये चाय के लिए है। बाकी अन्य दाल आइटम भी है, जिनमें आपका पीला मूंग का दाल है, देख सकते हैं आप। इसमें 1 पैकेट है। काला चना भी है, 1 पैकेट है। हरा मूंग का दाल 1 पैकेट है। ये चना दाल 1 पैकेट है। और अन्य सामग्री में ये अचार भी आप देख सकते हैं, 1 डब्बा अचार है। ये देख सकते हैं सरसों का तेल 1 पैकेट है। बाकी नमक इनका 1 पैकेट नमक है। और इनका कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए भी हमारे गुरुजी की तरफ से भेजे हुए हैं। ये कपड़ा धोने का साबुन है, इनके लिए 5 पीस साबुन है। ये कपड़ा धोने के लिए सर्फ है 1 पैकेट। ये नहाने के लिए इनके 2 पीस नहाने का साबुन है। और मसाला आइटम में ये देख सकते हैं, ये जीरा है 1 पैकेट। ये हल्दी है 1 पैकेट। ये धनिया पाउडर है 1 पैकेट। और ये लाल मिर्च का पैकेट है 1 पैकेट। ये सारे आइटम हमारे गुरुजी की दया से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये गरीब परिवार के लिए यहाँ पे अन्नपूर्ण में भेजा गया है। धन्यवाद सर। साहब जी। तो दर्शकों, आश्चर्य की बात यह है कि जो राहत सामग्री है और अन्य आवश्यकता की जितनी सामग्री हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जिस परिवार को गोद ली जाती है, उनको आजीवन, जब तक उनकी अवस्था जब तक सुधार नहीं हो जाते हैं तब तक आवश्यकता की सारी सामग्री पहुंचाते हैं। और बार बार से ये भी पूछा जाता है कि अब आपका और क्या चीज़ की ज़रूरत है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। आज नेपाल में चर्चा के विषय बना है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रहे अन्नपूर्ण मुहिम। आवश्यकता की सारी सामग्री घर तक पहुंचा करके जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्ण मुहिम, ये बहुत बड़ा अनुकरणीय कार्य है। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार हैं जीवत शर्मा जी। उन्होंने अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कुछ घंटे पहले ठंड की कपड़े की डिमांड की थी। इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग तुरंत नज़दीकी बाज़ार से जाकर के इनके लिए आवश्यकता की कपड़ा खरीद कर ले आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नज़दीकी बाज़ार से परिवार जो है जीवत शर्मा जी के लिए कपड़ा लेकर के उनके घर की तरफ जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि सेवा की भाव किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है कर रहे हैं। आज समाज के लिए जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ये उदाहरणीय कार्य आज है। और एक बात और बता दें दर्शकों, आज चर्चा की विषय बना है नेपाल में संत रामपाल जी महाराज जी का ये अन्नपूर्ण मुहिम। गरीबी की रेखा के नीचे रहे ये देश, इस देश में आज संत रामपाल जी महाराज जी
हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए जो कार्य आज नेपाल की जनता व असहाय गरीब के लिए कर रहे हैं, ये आज सारी नेपाल में चर्चा के विषय बना है। तो दर्शकों, अब जो परिवार है उनसे आपको मिलवाते हैं। दर्शकों, इन्होंने कहा जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है इनका कपड़ा पहना दिए हैं। पहनाने के वक्त इन्होंने कहा कि आज अभी ये पहने हैं, ये ठंड की कपड़े सारी अभी बाज़ार से ख़रीद करके, जैसे आप देख रहे हैं इनके अंदर की कपड़े इनर सेट हैं, ऊपर से पहनने वाले कपड़े, और ये हैं एक ये हुड्डी है जो बहुत अभी नेपाल में चलती में है, अक्सर लोग पहना जाता है ठंड के चलते पे, ये ओढ़ने के लिए, और मोजे और 2 मोजे हैं और टोपी। इस तरह से सारी इनकी ठंड की कपड़े अभी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मार्केट से ला करके इन्हें पहनाए हुए हैं और इनसे जानते हैं, कुछ बातें करते हैं। नमस्कार। अहाँ के जे राशन सब मिल रही है, ई कतेक बेर मिल रही है? लगा 3 बेर मिल रहे, तेसर बेर अहाँ फोन केने छलिए तब एले कि उ सब अपने एले? फोन केने छलिए। आ ई कपड़ा सब जे है, ई कपड़ा सब अभी एले किना का? हाँ हाँ, अभी अहाँ छली मंगने कपड़ा तो ई सब किन के देलक? हाँ। धन्यवाद। कौन कौन कपड़ा सब देलक अहाँ के? सब है। सब है? हाँ पूरा। इहो सब देलक, ई टोपियो सब? हाँ हाँ सब देलक। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये जो घर की मुखिया है इन्होंने अपने स्थानीय भाषा में बताए हैं। इन्होंने कहा कि अभी 1-1.5 घंटा पहले मैंने ठंड की कपड़े की इनसे प्रार्थना की थी। इन्होंने तुरंत बाजार से जा कर के ये जो सारी कपड़ा इन्होंने पहना दी हैं, अभी खरीद करके ला दी है ठंड के लिए। और राशन में इनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी तीसरी बार की राहत सामग्री लेकर के जब इन्होंने कल फ़ोन किए थे, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्ण मुहिम के तहत इनके यहाँ सारी सामग्री लेकर के आए हैं। इस तरह से जो घर की मुखिया हैं संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद किए हैं। और एक प्रश्न इनसे और पूछते हैं, पहले के तुलना में आप संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सब सामान सब अब अहाँ के आजीवन मिलते, तो आप केहन लग रहा है? बहुत बढ़िया लगे है, बहुत बढ़िया लगे है। खाई रहते 3 बार 2 बार 4 बार खाई। आप खुश छी? हाँ खुशी, बहुत खुशी। अपना कहीं दबाव एक बार हाथ दिखा दो बाबा को। अब एक बार चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, इनका जो आवाज़ है समझने में उतना नहीं आते हैं, मगर मैं इनका आवाज़ समझ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि पहले की तुलना में मेरे जीवन बहुत सुनहरे हो गए हैं, बहुत खुश हूँ। और इन्होंने ये भी कहा कि जिस संत ने मुझे इस तरह से सेवा कर रहे हैं, सारी सामग्री पहुँचा रहे हैं, इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ उनके एक बार दर्शन करूँ।
वो कैसा संत है जो मुझे इतना अंतर हृदय से प्रेम करते हैं, जिन्होंने मुझके लिए इतनी आवश्यकता की सामग्री भेजते हैं। इन्होंने कहा है, भावपूर्वक कह रहे हैं कि मैं उनको दर्शन करना चाहता हूँ। वाकई में लग रहा है इनकी भाव से ये बहुत अंतर हृदय से ही संत रामपाल जी महाराज जी को प्रेम करते हैं। इनकी इच्छा है कि परमात्मा स्वरूप जो संत रामपाल जी महाराज है उनके मैं दर्शन करूं। तो दर्शकों, आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि जब दुखी असहाय परिवार को सेवा की जाती है तो किस तरह से आंख भर आती हैं। आंखों की जो इनके आंसू है आज वही बता रहे हैं कि वाकई में सेवा की भाव क्या होती हैं और सेवा कैसे की जाती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्ण मुहिम ये साबित कर दी है कि अगर प्रेम स्नेह अगर कहीं पर उपजे तो आज अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी समाज में वो कार्य कर रहे हैं जो तारीफ से भी बहुत ऊंची की बात है। धन्यवाद। तो दर्शकों, जहां पर अन्नपूर्ण मुहिम के तहत तीसरी बार की राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं, उसी के नज़दीकी जो जीवत शर्मा जी हैं, उन्हीं के नज़दीक के एक पड़ोसी हैं, उनसे भी इस परिवार की अवस्था में जानते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आज इनके यहाँ अन्नपूर्ण मुहिम के तहत तीसरी बार की राहत सामग्री दी जा रही है, तो पहली की अवस्था में इनके परिवार में क्या सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है इनको। जैसे क्या क्या सुधार हुआ है? जैसे कि कहीं जाते नहीं हैं, अपना घर में बैठ के जो भी सामग्री आता है वहाँ से अपना बना के खा करके चुपचाप घर में बैठे रहते हैं। इनके राशन के अलावा और क्या क्या सामग्री दी गई है? उनको गैस दिए गए हैं, पूरा कपड़ा दिए हैं, बासन बर्तन भाड़ा सब दिए हुए हैं, बहुत अच्छा दिए हुए हैं। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इनकी आजीवन सारी सामग्री दी जा रही है और इन्होंने बताया है कि इनकी आवश्यकता की सारी सामग्री दी जाएगी। तो ऐसे महान कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम धन्यवाद दे रहे हैं। भाई ऐसा तो भगवान के रूप होते हैं, ऐसा आदमी तो भाई भगवान ही के रूप से उनको माना जाएंगे कि सामग्री देते हैं, गरीब को बहुत रक्षा करते हैं, देते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे बढ़ के हम क्या कहेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, ये जो पड़ोसी है उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, आज तीसरी बार की इस तरह से राशन सामग्री के अलावा और भी इनके घर के जितने आवश्यक सामग्री थी, जैसे गैस सिलेंडर, गैस, कपड़े, ये सब भी इनको जो दी गई हैं, जो इस तरह से दे रहे हैं ये तो भगवान का रूप ही हो सकते हैं। भगवान के अलावा इस तरह से गरीब असहाय परिवारों को और दूसरा कोई सहयोग नहीं कर सकते। कह करके इन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान के दर्जा दे करके धन्यवाद दी है कि उनको धन्य है जो इस तरह का मुहिम चला करके आज नेपाल की धरती पर जो असहाय ज़रूरतमंद परिवार तक जो कार्य कर रहे हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दिए हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दें, जहां पर तीसरी बार की राहत सामग्री लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुँचे हैं, यहीं पर एक माई हैं, इनसे भी कुछ अन्नपूर्ण मुहिम के संबंध में और जो जीवत शर्मा जी हैं इनकी परिवार की अवस्था के बारे में जानते हैं। नमस्कार माई। नमस्कार। अपने के नाम की भेले? हमार नाम है चंपा देवी। माई जी, ये बताओ, ई जीवत जी छे, एकर पहले के अवस्था में आब की सुधार भेलै? पहले के अवस्था में तो यह गांव घर में लोग देखे चले बहुत अबला, तब बोन बूटा करे छले तो खुशी राजी से खिया दै छले। एते चीज तहिया के जमाना में नहीं छले। अखनो के समय में जब बहुत उन्नति परवस्ती भेल है तो जे जे चीज खोज रहा है वो चीज पूर्ति हो रहा है, तो हम वह के धन्यवाद कहब। जे संत जीवत जी के एना का महीने महीने सब सामान सब पहुँचा रहा है, उनका आपने की कह चाहे छे? बड़ खुशी के बात, बड़ खुशी के बात। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये माई जो है, इन्होंने कहा कि इनकी पहले की अवस्था जो थे बहुत अवस्था नाजुक थे और काम करने के लिए भी असक्षम थे, काम नहीं कर पाते थे, तो शारीरिक अवस्था कमजोर के चलते पे मांग कर खाने वाले
एक असहाय परिवार को आज अन्नपूर्ण मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो कार्य हुए हैं बहुत अच्छी कार्य हुए हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। तो दर्शकों, आप सभी को जानकारी करवा दे कि किस तरह से अन्नपूर्ण मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही, जो समाज के लिए एक वरदान साबित हो गए हैं। कार्य जो हैं ज़मीनी स्तर पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लोग कर रहे हैं। ऐसे अनुकरणीय कार्य जो हैं बहुत चर्चा के विषय बने हैं। ऐसे कार्य करने वाले जो संत हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए नेपाल देश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9851010006 9863024609। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब